नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तो आज की ये कहानी शुरू होती है एक विद्यालय से, एक स्कूल से। एक छोटा सा विद्यालय था, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे और इन्हीं सारे विद्यार्थियों में एक क्लास था जिसमें एक शिक्षक जो है वो पढ़ाया करते थे। वो शिक्षक अक्सर आते और विद्यार्थियों की बार बार परीक्षा भी लेते और इसी के चलते आज भी उन विद्यार्थियों का एक छोटा सा इम्तिहान लेने की उन शिक्षक ने सोची थी। उन्होंने क्लास में आते ही विद्यार्थियों को अलग अलग बिठाया और सभी को एक एक पेपर दिया। और जैसा ही पेपर हाथ में आया, विद्यार्थी समझ गए कि उनको क्या करना था। उन विद्यार्थियों ने तुरंत ही उस पेपर में जो भी सारे क्वेश्चन थे उसका जवाब देना शुरू कर दिया। और जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ, उन शिक्षक ने उन विद्यार्थियों से सारे के सारे पेपर वापस ले लिए। और उसके बाद उन शिक्षक ने पूछा कि आप में से कितने लोगों ने 10 में से 10 सवाल का जवाब दिया है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना हाथ ऊंचा किया और उसके बाद शिक्षक ने दूसरा सवाल पूछा कि आप में से कितने लोगों ने 8 प्रश्नों का उत्तर दिया है, कितनों ने 7 का उत्तर दिया है। उसके बाद शिक्षक ने एक सवाल रखा कि आप में से कोई है जिसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और सभी लोगों के आश्चर्य में एक विद्यार्थी ने हाथ खड़ा किया और उस विद्यार्थी को देखकर शिक्षक बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और सभी विद्यार्थियों से कहा कि इस विद्यार्थी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाई जाए। सभी विद्यार्थी यही सोच रहे थे कि भला इसके लिए क्यों ताली बजाई जाए, क्योंकि इसने तो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तब शिक्षक ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि ये जो पेपर था उसके ऊपर अगर आप लोग पढ़ते तो एक लाइन लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ था कि प्लीज़ रीड दी क्वेश्चंस केयरफुली, यानी कि मेहरबानी कर कर इन सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं या फिर किसी को देने हैं। और इस विद्यार्थी ने वही किया था। उस विद्यार्थी ने उन प्रश्नों के उत्तर देने के बजाय उन प्रश्नों को पढ़ा, क्योंकि उसे प्रश्न पत्र में ये चीज़ बताई हुई थी। उसके बाद उन शिक्षक ने उन विद्यार्थियों को जो सीख दी वो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की है। वो सीख ये थी कि कभी कभी हम चीज़ों को परखे बिना, परिस्थितियों को समझे बिना ही उसका हल ढूंढने बैठ जाते हैं। और होता ये है कि परिस्थिति का हल हमारे सामने होता है, उसका समाधान हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसके यहाँ वहाँ जो है वो चक्कर लगाया करते हैं और आखिर में हमारे पास बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं होता। ये थी वो सीख जो इस कहानी से मैंने समझी है। आप मुझे बताइए कि इस कहानी की और कोई भी सीख हो सकती है? क्या हो सकती है? कमेंट सेक्शन है, उसमें आप मुझे जवाब दे सकते हैं। मुझे ये भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले मंगलवार को। तब तक के लिए जय हिंद।